ओके गाइस, सो फाइनली वी आर एट द क्लिनिक एंड डॉक्टर साहब से मेरी काफ़ी बारी फ़ोन पे डिस्कशंस हुई हैं, कंसल्टेशंस हुई हैं, हमने वीडियो कॉल्स पे काफ़ी ज़्यादा बात करी है। आज फाइनली सर से मिलने का मौका मिला एंड सर से जानते हैं कुछ इस बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि देखो सीधी सीधी बात है, मैं भी इस चीज़ में नया हूँ, मुझे नहीं पता, तो सर तरीके से समझा पाएंगे। Hello, myself Dr. Chintan Rao sir, MD dermatologist and hair transplant surgeon. So finally Vivek, welcome to Surat and welcome to Hair Free Hair Grow. हाँ जी सर। So basically आप आए हो दिल्ली से यहाँ एक नई टेक्निक जो आप लोगों के लिए नई है, बिग FUE टेक्निक, जो कि हेयर फ्री हेयर ग्रो में एडवांस टेक्निक हम लोग आज की डेट में कर रहे हैं। सो काफ़ी सारे पेशेंट लोगों के यही क्वेश्चन आते हैं कि ये एडवांस टेक्निक में ऐसा क्या है कि हम ये बिग FUE टेक्निक में जाए। सो विवेक, आपको मैं इनिशियली से मैं बताना चाहूँगा कि ये एक नॉर्मल टेक्निक ही है, ऐसा इसमें कुछ नया नहीं है। बस ये है कि जो चीज़ हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट में करते हैं और वो चीज़ के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो आज की डेट में जो हाईएस्ट लेवल के जो टूल्स है, वो हम लोग इस चीज़ में यूज़ करते हैं। ओके सो बड़ा इंस्ट्रूमेंट, बड़े टूल्स यूज़ कर रहे हैं, सो हमने इसको एक बिग FUE नाम दे दिया। सो B इज़ फॉर बायो, I इज़ फॉर इम्प्लांटर एंड G इज़ फॉर ग्रोथ फैक्टर। ओके सो बेसिकली अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पता होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट में कुछ नहीं है, आपके पीछे से ग्राफ्ट निकालते हैं, एक सॉल्यूशन में स्टोर करते हैं और आगे रिसिपिएंट एरिया में लगाते हैं। तो बिग FUE में क्या करते हैं हम लोग, जो निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे बेस्ट यूज़ करते हैं। जो ग्राफ्ट स्टोर करने के लिए जो मीडिया यूज़ होता है, वो आज की डेट में जो हाईएस्ट लेवल का है वो यूज़ करते हैं। ओके और जो ग्राफ्ट लगाने के लिए है, वो हम लोग आज की डेट में जो बेस्ट है वो यूज़ करते हैं। सो मैं इसमें डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ आपको नाम बताना चाहूँगा। उसकी पूरी डिटेल आपको गूगल, यूट्यूब, हर मीडिया पे ये चीज़ मिल जाएगी और इसमें कुछ भी नया नहीं है। बस ये है, आप ये समझो कि आज की डेट में आप एक सेविंग का एग्जांपल ले लीजिए कि आप सेव करते हो, एक नॉर्मल रेज़र है और एक जिलेट मार्क 3 है। तो ये हायर ट्रांसप्लांट का मार्क 3 है, समझ लीजिए। ओके ठीक है? सो आप समझिए नॉर्मली एक मिनट, अभी कहाँ से मुझे सर कोई एक चीज़ बड़ी सही लगी, सर ने एग्जांपल जो दिया ना भाई, कि आप एक नॉर्मल एक होता है उस तरह टाइप जिसमें हम नॉर्मल एक ब्लेड डालते हैं और दूसरा होता है मार्क 3। तो ये एक तरीके का मार्क 3 वाला ब्लेड आप समझ लो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है Best वो of हम the इसके best, अंदर best यूज कर रहे हैं। तो hair transplant ये industry सर इसी का। तरीके से ना आपने समझाना है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है आसानी से जो चीज़ समझ आ जाए वो चीज़ सबसे बढ़िया रहती है। तो अभी आप ये समझिए कि जैसे ग्राफ्ट निकल गए, अब ग्राफ्ट को लगाने के लिए हम लोग जो स्लिट बनाते हैं, तो स्लिट बनाने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, आपको पता है कुछ? नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता। तो अभी आप ये समझो कि उसको हम लोग तीन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से वहाँ पे स्लिट बना सकते हैं। ओके एक ये नॉर्मल नीडल है जो कि ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होती है। एक ये CTC ब्लेड बोलते हैं इसको, एक ये यूज़ होता है। और एक जो ऑल ओवर वर्ल्ड जिसको बेस्ट बोलते हैं, ये सफायर टिप ब्लेड है। ये जो आप ये बोल सकते हो कि स्लिट बनाने के लिए इससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट आज की डेट में कहीं नहीं है। ओके तो ये बेस्ट चीज़ है जो कि सफायर टिप है, जो कि हम लोग बिग FUE में यूज़ करते हैं। आपको देखना है तो आप ओके। तो ये जो हमारी स्लिट है, ये मतलब पूरे प्रोसीजर में एक ही स्लिट यूज होती है या ये चेंज होगी? एक पेशेंट के लिए एक ही ब्लेड यूज़ होता है। ओके, एंड पूरा प्रोसीजर हमारा एक ब्लेड से निकल हो जाता है। Okay. हाँ, किसी की अगर हार्ड स्किन होती है तो कभी कभी हमें ये 2 ब्लेड भी यूज़ करने पड़ सकते हैं। ओके, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्किन ऑफ द Skin of पर्सन। ओके सर, तो इसके बाद अपना क्या चीज यूज होती सो है? आप ये समझ लो कि हमने जो पहले आप में करेंगे कि पहले आपका जो प्लानिंग के साथ हम लोग आपका स्लीट बनाएंगे। ओके अब आती है ग्राफ्ट निकालने की बारी है। ग्राफ्ट निकालने के लिए आप ये समझ लो, हर क्लिनिक, हर डॉक्टर जो भी बेस्ट पंचीज होंगे वही यूज़ करेंगे, क्योंकि ग्राफ्ट अच्छे से निकलेंगे तो ही उसको अच्छे से लगा पाएंगे और उसका रिजल्ट उसी हिसाब से आएगा। ओके सो ग्राफ्ट निकालने के लिए जो बेस्ट पंच यूज़ होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। अब उसके बाद आगे की बारी आती है कि ग्राफ्ट निकाल के उसको स्टोर किस में करें। तो नॉर्मल जो FUE होता है, हम उसको रिंगर लैक्टेट करके एक सॉल्यूशन होता है, उसमें स्टोर करते हैं, जिसका हम लोग टेम्परेचर लाइक 7 to 8 डिग्री टेम्परेचर पे उसको मेंटेन रखते हैं, ओके जो कि नॉर्मल FUE में होता है। तो हम लोग बिग FUE में ऐसा क्या बिग करते हैं? तो बिग FUE में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ग्रो फैक्टर। ओके ग्रो फैक्टर जो है, जिसमें ग्राफ्ट को रखने से बेसिक बेनिफिट होता है कि ग्राफ्ट जो वो स्टोरेज मीडिया में रहता है तो उसकी सर्वाइवलिटी बढ़ रहती है, यानी वो ग्राफ्ट मरने के चांसेस कम से कम हो जाता है। क्योंकि आप ये समझो कि अगर आपके ग्राफ्ट कुछ निकाले
और वो 3 4 5 घंटे अगर बॉडी से बाहर रह रहे तो वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली बात तो है। हमें वैसा मीडिया यूज करना है जो कि ग्राफ्ट को डैमेज होने से बिल्कुल डैमेज रेशो बिल्कुल लोवेस्ट कर दे। अब इस लोवेस्ट करने के लिए भी जो वर्ल्ड में बेस्ट यूज होता है वही चीज यूज करना है, क्योंकि बिग एफ है। तो बिग एफ में हम लोग यूज करते हैं, एक तो ये ग्रो फैक्टर यूज करते हैं। ये ग्रो फैक्टर जो कि ग्राफ्ट स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और एक जो सबसे बेस्ट है वो है हाइपोथर्मल सॉल्यूशन। ओके। सो बेसिकली आप ये हाइपोथर्मल सॉल्यूशन और ग्रो फैक्टर के बारे में आपको गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा। आप इसके ग्रो थ्रू जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आज की डेट में बेस्ट सॉल्यूशन है ग्राफ्ट को स्टोर करने के लिए। आप इसकी लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगी, मैं विवेक भाई को बता दूंगा, वो आपको लिंक दे देंगे, आपको नीचे मिल जाएगी भाई। ठीक है। सो अभी ये चीज भी आप ये देखिए कि ग्रोथ फैक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो एट अ टाइम एक सर्जरी में हमें अराउंड 40 to 50 ml ग्रो फैक्टर यूज होता है, हाइपोथर्मल सॉल्यूशन यूज होता है। ओके। तो ये हो जाता है ग्राफ्ट को स्टोर करने के लिए। अब बारी आती है ग्राफ्ट को लगाना है। तो ग्राफ्ट लगाने के लिए भी जो टेक्निक यूज होती है, तो पहले जो कन्वेंशनल मेथड यूज होता था फॉर्सेप टेक्निक, हाँ, वो प्लकर की तरह होता था कुछ ऐसा सा। ओके। तो पहले यूज होता था सिंगल फॉर्सेप, बाद में लोगों ने एडवांस करते गए तो लोगों ने डबल फॉर्सेप टेक्निक से यूज करना स्टार्ट किया। ओके। जो कि मोस्ट ऑफ क्लिनिक सिंगल फॉर्सेप या डबल फॉर्सेप से करते हैं, जो कि नॉर्मल एफयू में करते हैं। लेकिन जैसे जैसे एडवांसेस बढ़ते गए, जैसे जैसे लोगों को रिजल्ट ज़्यादा डिलीवर करना है और हर क्लिनिक या हर डॉक्टर एडवांसेस अपने क्लिनिक में अडेप्ट करते जाता है, तो पहले फॉर्सेप यूज होने लगा। एक और मेथड जो यूज होता है जो कि DHI में यूज होता है, जो इम्प्लांटर पेन होता है। तो ये एक इम्प्लांटर पेन है जो कि काफ़ी सारे क्लिनिक में यूज होता है। कुछ कुछ क्लिनिक में सावा नीडल होती है, ये सावा नीडल है। तो सावा नीडल भी एक इम्प्लांटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता तो है। मतलब हम इसमें पकड़ते कैसे हैं और डालते कैसे इसमें हैं? ग्राफ्ट हम लोग यहाँ से निकालेंगे, उसके आपको वीडियो में आपको एक कुछ छोटा वीडियो में दे दूंगा, जो कि आप अपने वीडियो में आप चला सकते हो, तो ठीक है। लोगों को आइडिया आएगा। ओके। और हम लोग जो इसमें यूज करते हैं, टर्की का एक एस्मेड क्लिनिक करके है, डॉक्टर कोरी करके है, उनका एक पेटेंटेड इंस्ट्रूमेंट है, बहुत छोटा सा है। लेकिन ये एक ऐसा टूल है जिसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि ग्राफ्ट का डैमेज होने का रेशियो ऑलमोस्ट नील हो जाता है। ऑलमोस्ट बोले तो बिल्कुल नील। अगर ये प्रोफेशनली यूज करते हैं, ट्रेन टेक्नीशियन इसको यूज करते हैं, तो ग्राफ्ट डैमेज रेशियो इसमें बिल्कुल नील हो जाता है। और इसकी डॉक्टर ने अपने चैनल पे एक स्टडी भी शो की हुई है, Okay. जिसमें उन्होंने बताया है कि नॉर्मल फॉर्सेप से हम लोग अगर ग्राफ्टिंग करते हैं और कीप इम्प्लांटर से यूज करते हैं तो ग्राफ्ट सर्वाइबिलिटी कितनी बढ़ती है। सो बेसिकली ये है बिग, और कुछ भी नया नहीं है। सूरत हमारा सबसे ओल्डेस्ट सेंटर है। सूरत और पुणे से हम लोगों ने ये एक नई टेक्निक स्टार्ट की है और आज की डेट में धीरे धीरे हमारे सब सेंटर में ये बिग एफ होना स्टार्ट हो गया है और इसमें हम लोग मैक्सिमम रिजल्ट पेशेंट को डिलीवर कर रहे हैं। ओके। सो मेन चीज़ ये है सर का कहना, जो मैं सीधे सीधे शब्दों में समझा देता हूँ, जो मुझे भी अभी तक समझ आया, दैट कि इसमें हमारा सबसे बेस्ट है कि प्रिजर्व सबसे अच्छा होता है, तो डैमेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कम रहते हैं। आपके जितने बाल बचेंगे, क्योंकि जब वो निकालेंगे और वो बाहर रहेंगे तो वो खराब होने के चांसेस हैं, तो जितने ज़्यादा बाल बचेंगे उतने ही बाल लगेंगे। ज़्यादा खराब हो जाएंगे तो फिर वो पीछे से निकलेंगे तो खराब होगा। बेस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एक पौधा है, हमने एक जगह से उठा के उसको दूसरी जगह पे लगाया, तो हम लोग पौधा उठाए दूसरी जगह पे गड्ढा कर रहे हैं, तो गड्ढा करने के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट सफाई टिप इंस्ट्रूमेंट हो गया हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। अब पौधा निकाल के दूसरी जगह पे रख रहा है पहले, तो उसके लिए जो मीडिया यूज हो रहा है वो हाइपोथर्मल सॉल्यूशन एंड ग्रो फैक्टर हो गया। और लगाते टाइम वो डैमेज ना हो उसके लिए हम लोग ये कीप इम्प्लांटर यूज करते हैं। ये नाम आप सर्च करोगे आपको इसके बारे में सब A to Z सारी नॉलेज मिल जाएगी। कुछ ऐसा नहीं है कि ये मेरे क्लिनिक में ये हमने जनरेट किया है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड यूज हो रहा है, जो कि बेस्ट है। ओके। इससे बेस्ट अभी तो कोई नहीं है। अभी तो कुछ नहीं है। सो विवेक, आप बहुत एश्योर रहिए, आपके ट्रांसप्लांट में सब बेस्ट चीज यूज हो रही है और आपको बेस्ट रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। सर कोशिश यही है, एक्सपेक्टेशंस यही हैं, एंड आई होप हमारे जो ऑडियंस है उसकी भी एक्सपेक्टेशंस पूरी मीट हो जाए। एक सर ने मेरे को ये चीज़ बोली कि आप जैसे पैच यूज़ करते थे, तो ये चीज़ लेके चलना है कि आपको पैच वाली डेंसिटी नहीं मिलेगी। वो तो मेरे को भी पता है कि नहीं मिलेगी। देखो, एक नॉर्मल जो बंदा होता है उसकी पैच वाली डेंसिटी कभी होती ही नहीं है। बहुत रेयर बंदे हैं जिनकी पैच वाली डेंसिटी होती है। मैं आपको आज के डेट में बता देता हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट एक कैमोफ्लेज प्रोसीजर है। हम लोग उतने ही ग्राफ्ट लगा पा रहे हैं जो कि आपके पीछे अवेलेबिलिटी है।
हाँ जी। आपके जितने जो बाल चले गए हैं उतने बाल तो हम लोग वापस से नहीं दे पा रहे। तो हम लोग जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी में ग्राफ्ट है उसको ऐसा प्लेस करेंगे कि आपको विजिबली मैक्सिमम रिजल्ट दिखे। तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपका पैच जैसा डेंसिटी तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन पैच जैसा लुक और फोटोग्राफ जरूर आना चालू हो जाएंगे। और सिंपल। नेचुरलिटी की बात तो है ही उसमें। तो सर जैसे एक चीज मेरे दिमाग में थी, जैसे इतना हो जाता है मतलब कि जैसे सनलाइट पड़ती है तो बिल्कुल एक आदमी का जो गंजापन सा दिखता है वो दिखेगा, ऐसा कुछ? आप ये सोचो, इसमें क्वालिटी बहुत मैटर करती है। हाँ। जैसे आपने आप ये समझो कि एक जमीन है, वहां पे आपने 100 पौधे लगा दिए। अब कुछ पौधे हैं जो कि पतले हैं मुरझाए हुए हैं या पतले हैं, और किसी किसी के कुछ पौधे जो खिले है हैं, वो खिले ज्यादा हुए। खिले हुए हैं। तो वो सब आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। बस ये है क्लिनिक का बेसिक, 100 पौधे लगा रहे हैं, 100 ग्राफ्ट लगा रहे हैं, तो उस 100 में से आपको मैक्सिमम सर्वाइव करके दे। जो क्लिनिक आपको मैक्सिमम सर्वाइव करके दे रहा है वो क्लिनिक का आज की डेट में नाम है। आप एक्स क्लिनिक का ले लो या ए क्लिनिक का ले लो, ए से लेके जेड तक सब क्लिनिक जो अच्छा डिलीवर कर रहे हैं उनका नाम होते जा रहा है। ओके। हर कोई रिजल्ट डिलीवर कर रहा है ऐसा नहीं है, जितनी नेचुरलिटी से जो रिजल्ट डिलीवर कर रहा है वो क्लिनिक आगे ग्रो कर रहा है। इसीलिए आप दिल्ली से यहाँ तक आए। हाँ सही बात है, ये लोग तो ट्रैवल सही करके आउट ऑफ इंडिया से, जैसे गुजरात में बहुत सारे एनआरआई होते हैं जो कि बाहर जा रहे हैं, वो वहाँ से पर्टिकुलरली ये सब एडवांस टेक्निक के लिए ही इंडिया आते हैं और बेस्ट रिजल्ट लेके जाते हैं। सो हम होप करते हैं आपको भी बेस्ट वर्क देंगे और बेस्ट रिजल्ट आएंगे। सो आप अपने सब्सक्राइबर के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सको। सो गाइज चलते हैं। अब सर से मेरी बात जो हुई है वो है कि मार्किंग होनी है अब मेन, मार्किंग हो गई और उसके बाद मैं आपको डॉक्टर जिंकल के हवाले कर दूंगा, क्योंकि सूरत की एक खासियत है, हम लोग यहाँ पे 5 डॉक्टर है और इन एक सर्जरी में मिनिमम 2 डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। Okay. आज का जो आपका सेशन रहेगा वो डॉक्टर जिंकल के थ्रू होने वाला और है। सर आज हम कितने ग्राफ्ट का एक्सपेक्ट लेके चल रहे हैं कि कितने लगाएंगे? आपका हम लोगों ने जो प्लानिंग किया है 5000 से लेके 5500 ग्राफ्ट तक। हाँ जी। आज कोशिश करेंगे 2000 से लेके 2500 तक ग्राफ्ट निकालेंगे। 5-6 घंटे का प्रोसीजर रहेगा और बाकी का कल आराम से करेंगे। ओके। सो यहाँ पे हम लोग ये वीडियो को स्टॉप रखते हैं। So- मार्किंग के लिए जाते हैं। तो चलते हैं मार्किंग के लिए।